अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फरीदुद्दीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं 99 न्यूज वॉइस ऑफ इंडिया। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर नजर। नाज़रीन, कुछ घंटे खबर कंचनबाग पुलिस स्टेशन हुदूद में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई का कत्ल कर दिया। यहाँ नाज़रीन, शेख ईसा नामी बड़े भाई ने अपने छोटे भाई शेख मुख्तार का चाकू से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। कत्ल की वजूहात इस तरह रही कि नाज़रीन, शेख ईसा आज अपने वालिदैन के घर पहुंचा। बताया जा रहा है कि इनके वालिदैन के घर पर शेख ईसा की भांजी की रस्म की तकारीब कुछ चल रही थी, जिसको लेकर शेख ईसा ने कहा कि मैं घर का बड़ा बेटा होते हुए मुझे दावत नहीं दी गई है, ये बड़ी गलत बात है। जिसको लेकर शेख ईसा अपने वालिदैन के साथ गाली गलौज करते हुए वहां पर लड़ाई झगड़ा कर रहा था, जिसकी मजम्मत करते मुखालिफत करते हुए छोटे भाई ने जब बड़े भाई को रोकने की कोशिश की तो शेख ईसा ने उसे रोकने के लिए कहा कि तू बीच में मत, वरना तुझे मैं मार दूंगा। और इसी बात को वो पूरा करने के लिए नाज़रीन अपने ही छोटे भाई को चाकू से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि शेख ईसा अक्सर घर पर आने के बाद अपने वालिदैन के साथ गाली गलौज करता हुआ नजर आता था, जिसे देखते हुए कुछ माखबली शेख ईसा को घर से अलहदा कर दिया गया था और उसे कुछ रकम भी देकर उसे अलहदा कर दिया गया था। फिर भी वो किसी ना किसी वजूहात पर अपने घर पहुंचकर वालिदैन के साथ गैर गलत गुफ्तगू करता था और गाली गलौज करता था, जिसके नतीजे में आज छोटे भाई ने इसकी मुखालिफत की और मजम्मत करते हुए जब इसे रोकने की कोशिश की तो शेख ईसा ने चाकू से हमला करते हुए शेख मुख्तार का कत्ल कर दिया। शेख मुख्तार जो पेशे से कपड़ों की दुकान में काम करते थे और शेख ईसा भी लगभग यही काम करते थे, लेकिन शेख मुख्तार की आज अपने ही भाई के हाथों हलाकत हो गई। नाज़रीन, हम यहाँ ये बात वादे करना चाहते हैं कि कुछ रोज यानी 2 रोज खबर ही भतीजे ने जायदाद की तंजिया को लेकर अपने ही चाचा का कत्ल करते हुए जो बाबा नगर हाफिज बाबा नगर का साकिन था, जिसने अपने ही चाचा को मारकर राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ यूनिवर्सिटी के पास उसकी लाश को फेंक दिया था जायदाद के तंजे को लेकर। और आज एक बड़े भाई ने छोटे भाई को महज दावत बड़े बेटे को घर के बड़े बेटे को दावत ना देने के तंजिया को लेकर वालिदैन के साथ गैर गलत गुफ्तगू करने के बाद जब छोटे भाई के रोकने पर इसे बर्दाश्त नहीं हुआ और इसने अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। बहरहाल कंचनबाग पुलिस ने जब इसकी इत्तला मिलते ही फौरी पुलिस मुकाम वारदात पर पहुंचकर लाश का पंचनामा करते हुए बगैर पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और बताया जा रहा है कि शेख ईसा को भी हिरासत में ले लिया गया है। नाज़रीन, यहाँ ये देखने में आता है कि हमारे माशरे में आए दिन ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं। क्या वजह है इसकी? कहाँ जा रहे हैं हमारे नौजवान, जिन्हें किस तरह की तालीम दी गई है, जो ऐसे काम जो कर रहे हैं? बड़े ही अफसोसनाक और शर्म की बात है जहां पर आज ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं। क्या वालिदैन इनकी पालने पोसने में कोई कमी पेशी कर रहे हैं या इनकी तरबियत में कोई कमी रह जा रही? सबसे अहम चीज यह है नाज़रीन के बच्चों में दीनी तालीम का शऊर होना चाहिए। बाद में आप दुनियावी तालीम दें। दीनी तालीम से बच्चे को हर वो चीज मालूम होती। आज इतनी टेक्नोलॉजी के रहते हुए भी, जबकि दुनियावी बातों से लेकर दीन की बात भी हर वो चीज की मालूमात हो रही है, लेकिन फिर भी हमारे माशरे में इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं और हमारे नौजवान ऐसी तालीम से बिल्कुल गाफिल एक अनजान ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां पर ऐसे वाकयात पेश आते हुए बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारे माशरे में ऐसे वाकयात पेश आने से बड़ी शर्मिंदगी होती है। ये हमारी कौम ऐसी है जिसे देखकर दूसरी कौम ईमान ला ले, ऐसा किरदार अपना होना है। क्योंकि हमारे नबी की ये तालीम है कि अपने किरदार को ऐसा बनाओ कि किसी को अपने तरफ दावत देने की जरूरत नहीं, वो आपके किरदार को देखकर ईमान ला ले। तो बहरहाल नाज़रीन, बड़े ही अफसोस की यह खबर कंचनबाग पुलिस स्टेशन हुदूद की थी। आइए डालते हैं इस खबर पर एक तफसीली रोशनी, जिसे पेश किया हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ ने। ये कैसा हुआ? आगे साथ किसके साथ हुआ? ईसा शेख हमारे सलाम शेख मुख्तार, हमारे साले का शेख ईसा। दोनों भाइयां हैं, सगे भाई। ये कितने बजे का टाइम हुआ? ये 10 साढ़े 10 को ये वजह ये मुझे कुछ भी नहीं,
इनके उनके घर में शादी थी, तो इनकी बहना को नहीं बुला रहा था शादी में। तो मैं बोली लोग क्या बोलते, रिश्तेदार रहे बाद नहीं बुलाए बोलते, बुला लियो बोले तो शादी में दावत दे दिए बाद तो क्या हुआ, हमारा बच्चा पैसे लगाया शादी करे मंझला बच्चा। उसके बाद क्या करे, यहाँ पे हमारी बच्ची दावत देने आए तो लोगों के सामने बोलता कहते उनका आई तो उसको जैसा आई वैसा भागना, वो गालियां देता हूँ उसको, उसकी बेइज्जती करता हूँ, दावत देने आई तो बोल के बोला करते। तो अब इन्हों क्या करे, हमारी बच्ची जब नहीं दिए दावत, अब मेरे घर पे जाके बेइज्जती कहीं करा लो, मैं दावत दे के बोल के नहीं दिए तो क्या करा, मेरे को मैं बोली थी ना अपने लोग क्या बोलते औरत बेटी को नहीं बुलाए तो बोल के शादी में बोली थी ना, तो मेरे को पूछने आया, अब नहीं बोलने आया क्या बेटे को बुला बोल के दावत दियो बोल के। जब बेटी को नहीं दिए तो कैसा आए थे लड़ने के वास्ते, मेरे से तीन वक्त लड़े, एक को करते छिनाना, वो ये गालियां दे रहा था, गालियां दे रहा था। मैं बोली मारे वाले बोले या मकतूल बोले, मरहूम बोले, ये मारिस वाला बोल के उन कुछ भी नहीं बोला। मैं कितने वक्त उसको अंदर भी जाई, तू चले जा बेटे, देख उन गुस्से में है, कुछ भी करेंगा तू बात करे तो गुस्सा तुम्हारे करेंगा, नक्को ठहरे यहाँ पे चले जा बोले। तभी हमारा बच्चा मेरे गालियां दे रहे बोल के आए, दोनों भी आए, मंझला बच्चा भी आया, छोटा बच्चा भी आया, दोनों भी आए थे। दोनों आए तो दोनों को वैसे माँ के लड़े, वो ये मेरे जड़े माँ के लड़े है, वो है ये गालियां दे लेके अब तुम्हारा काम करता हूँ ठहरो बोल का अंदर से जाके छुरी लेके आने का, सब्बल लेने गया पहले कोने में, उन्नीस गया मारे वाला ईसा। हाँ, अब वो वहां से क्या करा, सब्बल निकालने गया कोने में का, निकालेंगे तो हमारा नवासा बोला सब्बल रखो मामा, नहीं मारना सब्बल, हाँ वो लेके रखो बोल के बोले, तो छुरी लेके आया, चूल्हे खाने से प्याज काटते से छुरी लेके आके जरा पत्थर पे ऐसा करा नोक सामने की करके लेके आया, एक कोसे तो एक माँ के लड़े मारी डालता हूँ बोल के लेके आया, ये मारे वाला। हाँ ईसा बोले तो हम लोग क्या बोले, अरे मारने में आया, अरे गुस्सा है, तुम लोग अंदर चले जाओ बोल के हमारे ये मरेस वाले को और एक बड़े को भेजा दिया अंदर। भेजा बाद फिर मेरे साथ लड़ाई लड़ा था, बाबा बुरा था, बहन का लड़ा बुला, इधर माँ के लड़े को, बाबा माँ के लड़ा, यहाँ से रिश्ता खत्म, वो ये बोले। तो हम बोले तेरे से रिश्ता पहले से खत्म करे हम शादी की बात, अब कह कर रिश्ता खत्म करो बोरा, तो बोल के पुकारे के मैं करे तू है जो भी वो है वह है, मेरे को एल फैल गालियां दे रहा तो छोटा आया उठ के, हाँ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, मुर्दा खाली सिगरेट पीता, पीने वाला भी नहीं है, चलो पीने के निशा में मरी बोल गया। शादी हो गई, शायद 2 बच्चे बोली ना, एक बच्चे की शादी हमारा मंझला बच्चा करा, जो मरा ना उसके बाद वाला उससे बड़ा करा शादी। क्या काम करते थे? कौन? मुख्तार कपड़े की दुकान पे करते थे मार्केट में। हाँ सब भी कपड़े की दुकान पे करती, बाबा बच्चे हमारे देवरान के बच्चे सब वहीं करती, कपड़े की दुकान पे करते हैं काम। इससे पहले भी हुआ था कभी? नहीं, वो आता था खाली गालियां देख चले आता था, मेरे पे पुकारता था, समझो तुम ही से वो है जड़, तुम्हारा कुछ बताना पड़ता, तुम्हारा कुछ बोलना पड़ता। हाँ बच्चे का वो था, मंजा था हमारे बच्चे का। आज घर में क्या कुछ प्रोग्राम था? आज था, कल रस्म था इनके बच्चे का, तो आज हम लोग थोड़ा बहुत घर में अपने लोगों को बुला के मंजे बिठा दिए थे वो, तो अब बुलाया दरवाजा में, बोली कहीं का से आया कि लड़ाई करने आया, समझी में समझ के मैं बोली तू चले जा, कहीं को आया, रिश्ता खत्म हो गया ना हमारा तुम्हारा, अब क्या बात से आया तू यहाँ पे? बोले तो तुम इधर बोल रहा हूँ, तुम्हारे इधर बाबा माँ का लड़ा कहाँ है वो है बोल के बोला। मैं बोली बाबा माँ का लड़ा बोलता है, बाबा को तमीज से बात कर, बाबा को वैसे ही बोलता क्या? अम्मा बोले मगर बाप को वैसे ही बोलता है, तू बोले तो हाँ वैसे ही बोलता हूँ, जाके बुला के लाया दूसरे बच्चे को, वो बच्चे के सामने बोलिया कहते ऐसा दुकान पे, हमारी बच्चे आए तो दावत देने बताता हूँ उसको वो ये बोल के बुला कहते, तो अब उनके सामने बोला, तो वो बच्चे बुला के लेके आया, जाके बुला के, तो वो बच्चा बोला मैं नहीं बोला, मैं कब बोला हूँ वो ये बोले, तो अब जान दे गरीब है बच्चा, कहीं कुछ मारम मारी करना बोल के। मैं बोली जान दे, कोई भी बोलेंगे जान दे, छोड़ उसके बात बड़ी न कर, तू तेरे घर को चले जा, तू बोरा ना फिर रिश्ता खत्म, बोले तो रिश्ता खत्म इसका लेके चले जा घर को, फिर कहीं पर हमारे पास हिस्सा दे तेरे को घर का। हाँ बेटी की शादी हुई, 3.5 लाख हिस्सा दे दिए, देवर शादी करे। अब ये बच्चा 2,30,000 लगाया, बड़ा मंझला बच्चा हमारा जो मरियाना है उससे बड़ा वाला लगाया, तो उसको देना पैसे नहीं मांगते कोई भी। अब तुम्हारे को लगाए तो लगाए, तुम क्या करे, साड़ू को भी मांग के दिए थे 15,000 बदल 1 महीने का से बोल के, तो साड़ू के पैसे तो मांगना जायज है ना, तुम्हारे नहीं दिए तो नहीं दिए, वो पैसे कहाँ है? अम्मा का पहुंचड़ा तुम्हारी पैसा की वो ये बोल के गालियां देके चले गया मेरे को, चले जाके अब फिर वहां से आया नहीं, 1 महीने से घर को फटक के नहीं देखा था, आज आया, आज आके इतना धूम मचा के बच्चे की जान ले लेके चले गया।